नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विक्रम सिंह आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड जो जितना भी सिलेबस है, जो सिलेबस दिया जा रहा है, वो सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैथ्स और साइकोलॉजी की वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज जो मैं न्यू चैप्टर मैथ में स्टार्ट करने वाला हूं वो है अनुपात समानुपात। दोस्तों, सबसे पहले अनुपात समानुपात के बारे में मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अनुपात एवं समानुपात। समानुपात दोस्तों, अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इनका मीनिंग क्या है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इन सबके जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें, बहुत ध्यान से देखें। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो शायद कोई इतनी डीपली नहीं बताता है जितना डीपली मैं बता रहा हूँ। आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। चलते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनुपात की। तो अनुपात का आपने साइन देखा होगा। अनुपात का जो साइन होता है वो होता है इस तरह की दो बिंदी होती है। और समानुपात की समानुपात का जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, उसकी होती है इस तरह की चार बिंदी। आप लोगों ने देखा होगा, खूब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इसको यूज करके कोई संख्या लिखता हूं, यानी कि x रेशियो y, यानी x अनुपात y, तो इसका मतलब क्या है, इस अनुपात का मतलब क्या है, वो चीज मैं समझाने वाला हूं। कि अनुपात का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों का तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन स्टडी करना किन्हीं दो अंकों के बीच। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि x इज डिवाइडेड बाय y, x इज डिवाइडेड बाय y, यानी कि x और y जो है कितने कितने अनुपात में है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, x अनुपात y समानुपात z अनुपात w, इस तरह लिखूं, तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। समानुपात का मतलब क्या होता है। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है, समान और प्लस अनुपात। समान प्लस अनुपात कहने का मतलब यह है कि इस जो चार बिंदी हैं, इन चार बिंदियों का मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है कि इनके आसपास जो भी अनुपात में चीजें दे रखी हैं वो समान अनुपात में है। कहने का मतलब इसका जो अनुपात आएगा x अनुपात y, x अपॉन वाई इज इक्वल टू बराबर होगा। कह रहा है कि समान अनुपात, तो बराबर ये जो होता है, ये बराबर का चिन्ह होता है, बराबर है z अनुपात w, यानी कि z अपॉन w। यानी कि जितना इसकी वैल्यू आएगी x अपॉन वाई की, उतनी ही इसकी आएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि x इज रेशियो y प्रोपोर्शनल z रेशियो w, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, या तो आप इसको इस तरह लिख लीजिए, x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w, या एक्सट्रीम बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर अंदर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। इसका मतलब यही होता है, x की मल्टीप्लाई होगी एक्सट्रीम, यानी कि एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं मीन्स। एक्सट्रीम x की मल्टीप्लाई w में इज इक्वल टू y की मल्टीप्लाई z में। वही चीज निकल के आई जो यहां से निकल के आएगी। अगर बीच में किसी संख्या के बराबर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, x मल्टीप्लाई w इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई जेड। वही चीज निकल के आई जो इससे निकल के आई। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि दोनों चीजें जो बराबर है, रेशियो में बराबर है, इसी को कहा जाता है समानुपात और इसको कहा जाता है अनुपात। ये बेसिक चीज मैंने आपको इसलिए बताई ताकि लोगों को कंफ्यूजन
अनुपात और समानुपात, कभी कभी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं अनुपात समानुपात को एक जैसा समझ लेते हैं, तो उन चीज़ों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी था। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अनुपात और समानुपात पर। आपने हर एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, हर एग्जाम में आयु संबंधी या अनुपात पर आधारित या सिक्के पर आधारित या इनकम और एक्सपेंडिचर पर आधारित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये अनुपात पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लिखते हैं यदि, ये पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर फर्स्ट, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के चैप्टर का टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। इसको सॉल्व करेंगे। A is ratio B is equal to 2 is ratio 3 and B is ratio C is equal to 2 ratio 1। तो A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्लियर आ रहा ना वहां तक? चलिए वेरी गुड, आप इसको समझ लें। देखिए हालांकि आज तक ऐसी ट्रिक आपने देखी नहीं होगी कि आप पेन भी ना लगाएं और आपका इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि आप जो पढ़ते आ रहे हैं किताबों में वो मेथड कौन सा पढ़ते आ रहे हैं। पहले मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है 4:3:6, बी ऑप्शन है 6:4:3, सी ऑप्शन है 4:6:3 और डी ऑप्शन है 3:6:4। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। और आप जो मेथड पढ़ते आए हैं, किताबी मेथड, जो बुक्स का मेथड है, बुक का मेथड, उसको मैं आपको बता दूं कि आप जब काम करते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं कि A:B:C, इस तरह लिखते हैं। तो A:B का मतलब होता है A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 3। A की वैल्यू कितनी है 2 और A के नीचे लिखेंगे 2 और B के नीचे लिखेंगे 3। लिख दिया, ये बात खत्म हो गई। अब अगली इस पे आते हैं। B की वैल्यू कितनी है 2, तो B की वैल्यू आपने 3 लिख चुके हैं, लेकिन B की वैल्यू इसी के नीचे लिखी जानी है, ना इधर ना इधर। इसी के नीचे लिखेंगे तो 2 यहाँ आएगा और रेशियो लगेगा रेशियो के सामने बिल्कुल, और C की वैल्यू आएगी 1, तो C की वैल्यू इसी के सामने लिखी जाएगी 1, ना कि यहाँ लिखते तो इसके सामने हो जाती, यहाँ लिखी जाएगी। अब आपको पता है ऊपर वाली एक जगह यहाँ खाली है और एक जगह यहाँ खाली है, तो यहाँ पर जो पड़ोसी आएगा कूद कर, ये पड़ोसी आ गया, यहाँ पर ये पड़ोसी जाएगा कूद कर 3, ये आ गया। तो कहने का मतलब आप ये जो किताबी मेथड आप इसको यूज करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि आपका जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 4:6:3, 4:6:3। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये मेथड आपके लिए मैं नहीं बताऊंगा। इस मेथड से अगर आप करें अच्छी बात है, ये मेथड भी बहुत अच्छा है। इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, अच्छी बात है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो इस मेथड से कर सकता है, लेकिन मैं कुछ अलग हटके बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ अलग देना चाहता हूँ, जो चीज़ आप बहुत आसान तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से, इससे भी ज़्यादा सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ, और ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरी वीडियो को देखें। बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ आपके सामने, ऐसी ट्रिक कि शायद आप ये कहें कि हाँ भाई वास्तव में ये ट्रिक अच्छी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ट्रिक की तरफ। इसको मिटा देता हूँ। आपको पता है कि ऑप्शन का यूज करना, ऑप्शन का यूज करना, हमें ऑप्शन का यूज करना है। ऑप्शन का सहारा और एग्जाम तुम्हारा, ऑप्शन का सहारा हर एग्जाम तुम्हारा। कैसे करेंगे ऑप्शन का सहारा? देखिए आपको पता है A:B की वैल्यू कितनी है 2:3। 2:3 इसमें कैसे आ जाएगा भाई? 3 तो है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। 2:3 यदि इसको हम काटें, ये दोनों किससे कट रही है? 2 से। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। आपका आना चाहिए 2:3 आया, 3:2, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका 2 दूनी 4, 2 तिया
6 आ गया 2:3। चलिए अच्छा 2:3 इसमें नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, इसका मतलब यही होगा। अगर कहीं किसी कंडीशन में अगर 2:3 यहाँ भी आ जाता, 2:3 यहाँ भी आ जाता, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको ये पता है कि 2:3 यहाँ तो आ ही रहा है, आप इसको हटा दीजिए। आपको ये और चेक करना है कि B/C कितना आ रहा है, B/C कितना आ रहा है। तो B/C कितना आ रहा है, B/C आ रहा है 2:1। तो 2:1 कैसे बनेगा, आपको पता है 2:1 कैसे बनेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बन गए 2:1। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन मेथड। तो इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4:6:3 यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि A/B 3:4, B/C 2:3 कह रहा है, तो A/B/C की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है, इसको करेंगे, आपको ऑप्शन दे रखा है, इससे ऑप्शन से करेंगे इसको। 2:3:4 बी ऑप्शन, 4:3:6 सी ऑप्शन, 2:4:3 और डी ऑप्शन 3:4:6। ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। A/B की वैल्यू है 3:4, 3:4 इसमें नहीं है, इसे हटा दीजिए। 3:4 इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए। 3:4 इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए। 3:4 इसमें है, ऑप्शन आपका सामने है। बिल्कुल आसान तरीका है, आप कुछ नहीं, पेन भी नहीं लगाएंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और इसी तरह आपको निकालना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यदि X/Y is equal to 4:3 and Y/Z is equal to 3:2, तो X/Y/Z is equal to क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, 4:3:2 बी ऑप्शन, 4:2:3 सी ऑप्शन, 2:3:4 डी ऑप्शन, 6:4:3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको ऑप्शन का यूज करना है। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है 4:3, 4:3 इसमें है, ये हो सकता है। 4:3 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। 4:3 इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। 4:3 इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये बहुत शानदार मेथड आपके लिए लेकर आया हूं मैं। इस मेथड से आप अनुपात के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी आ जाए तो हम कैसे करेंगे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 और अच्छा क्वेश्चन है। A/B is equal to 1:4, B/C is equal to 2:1, C/D is equal to 1:2। तो आपको फाइंड करना A/B/C/D इज इक्वल टू क्या होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 1 2 4 4, बी ऑप्शन दे रखा है 1 4 2 4, सी ऑप्शन दे रखा है 4 1 4 2, डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन है इसका 4 4 1 2। A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, C/D दे रखा है। आपको निकालना है
ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। वही मेथड आप किताबी अगर मेथड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 1-2 मिनट लग जाएंगे इसको कैलकुलेशन करने में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ए रेशियो बी निकाल लीजिए। 1:4 कहाँ कहाँ है, 1:4 इसमें नहीं है, 1:4 इसमें है, 1:4 इसमें भी नहीं है, इसमें 4:1 है, इसमें 1:1 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिना करे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहा है, बिना करे किसी भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंखों से देख कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर पेन की आवश्यकता क्या है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा जो जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टा ग्रुप में, ट्विटर पे है, सब पे आप इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और बताएं। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, लेखपाल, बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको बताएं कि भाई इस तरीके से मैथ बहुत अच्छी ट्रिकी मेथड आपको रैपिडो क्लासेस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, वहां पे जुड़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि P इज रेशियो Q इज इक्वल टू 2:5, Q रेशियो R इज इक्वल टू 1:3 और R रेशियो S इज इक्वल टू 2:3, तो कह रहा है तो P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S इज इक्वल टू क्या होगा। ये देखिए S है, इसको आप समझ लें, P Q की वैल्यू दे रखी है, Q R की वैल्यू दे रखी है, R S की वैल्यू दे रखी है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 10, 4, 30, 45। बी ऑप्शन है 30, 10, 4, 45। सी ऑप्शन दे रखा है 4, 10, 30, 45। यहाँ तक क्लियर आ रहा ना। चलिए लास्ट डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन है 45, 45 रेशियो 4 इज रेशियो 10 इज रेशियो 30। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन का सहारा करना है और आपको क्वेश्चन को पूरा करना है। चलिए ऑप्शन में दे रखा है P रेशियो Q, P और Q की वैल्यू पकड़ लीजिए, कोई सी भी पकड़ लीजिए, आप लास्ट की पकड़ लीजिए। R S दे रखा 2, 3, R S 2, 3 कहाँ आएगा, 15 दूनी 30, 15 3 45। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दूनी 30, 15 3 45, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 15 10 एकम 10, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि R रेशियो S 2:3 सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए आपके, ये 2 ऑप्शन कट गए। अब A और C बचा है। अब आप पकड़ लीजिए कोई से और रेशियो को, कोई से और रेशियो को पकड़ लीजिए। आप पकड़ लीजिए इसको क्यू आर को, कहीं से इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, मैं इसको पकड़ लूँ, चलो इससे भी कर देता हूँ। पी क्यू 2 5, 2 5 इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 2 हो रहा है, 2 5 आना चाहिए, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बचा क्या, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, सही है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ से कर लीजिए या इससे कर लीजिए। क्यू आर कितना दे रखा है, 1:3, 10 एकम 10 और 10 तिया 30, 1:3 आ गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको पेन नहीं लगाना, आपको सॉल्यूशन नहीं करना। अगर आपको इस तरीके का मैथ पढ़ना है तो वास्तव में आपको प्लेटफॉर्म पे जुड़ना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है A/B इज इक्वल टू 2:3, B/C इज इक्वल टू 6:11। तो कह रहा है तो A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, A 2:3:11, B ऑप्शन दे रखा है 8:6:12 22, सी ऑप्शन है 4:6:11 और डी ऑप्शन है आपका 2:6:11। किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ लीजिए, किसी भी एक अनुपात को पकड़ लीजिए। चलिए मैं बी और सी से कर देता हूं। 6:11 इसमें आ रहा है,
6 11 इसमें आ रहा है और 6 11 इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें 6 22 है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 3 11 ये भी नहीं हो सकता। 6 11 इसमें, 6 11 इसमें। चलिए अब इसको उठा लीजिए, 2 3 2 3 4 दूनी 8 4 3 ये चलिए ये तो हो कट गया। 2 दूनी 4 2 3 6 ये हो सकता है। 2 एकम 2 और 2 3 6 1 3 2 3 2 3 वाला आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 कब आएगा तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 तिया। हमें उस नंबर से काटना है जिससे ये दोनों कट जाए। ये दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, और 2 से कटने के बाद रेशियो क्या बनना है, 2 अनुपात 3। इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 2 तिया 6 1 अनुपात 3 बनना है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 2 अनुपात 3। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मित्रों साथियों बहुत शानदार ट्रिक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है और आपके अनुपात समानुपात के टाइप नंबर फर्स्ट की एक महत्वपूर्ण ट्रिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 7:9, बी इज रेशियो सी 3:5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है ए 7 9 5, बी दे रखा है 21 35 45, सी दे रखा है 7 9 15 और डी दे रखा है 7 3 15। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, करते हैं ऑप्शन से। पहला देखिए ए अनुपात बी 7:9 कहीं ना कहीं आना चाहिए, 7:9 इसमें आ रहा है, ये हो सकता है 7:9, यानी कि 3 सत्ते 21 और 3 से कटेगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। 7:9 इसमें भी आ रहा है, 7:3 इसमें आ रहा है, ये नहीं हो सकता। अब आइए 3:5 किसमें आ रहा है, 3:5 ये 9:5 है, ये तो हो ही नहीं सकता। बचा आपका एक ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 तिया 9 3 पंजे 15, 3:5 आ जाएगा अगर हम इसको काटेंगे 3 से। तो ये बात समझ में आ गई। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, इस वाले क्वेश्चन का। ये बेस्ट मेथड है आपका अनुपात अनुपात निकालने के लिए। अनुपात निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये मेथड है। आप इस मेथड से करिए क्वेश्चन को, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बताइए। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग पहली बार वीडियो से जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।